हमारे कॉलोनी में ही एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी और उनका जो प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जब कंपनी से बहुत तेज़ आवाज़ होने लगा, प्रदूषण से रोकथाम के लिए कुछ ईयरफोन या कुछ मुहैया भी नहीं कराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस औरत का गर्भपात हो गया और उसके बाद ये आंदोलन और चरम रूप ले लिया। धन्यवाद सर। हम महिलाएं आंदोलन करने के लिए इसलिए मजबूर हुए क्योंकि पिछले साल 2 साल से BFCL के द्वारा पॉल्यूशन हाई लेवल का दिया जा रहा था और आज के डेट में BFCL के द्वारा एक्सट्रीम लेवल का पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, जिससे कि हमारा डे बाय डे अपना जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है। हमारे घरों में फेफड़े की बीमारी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शंस, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम इस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज किसी और के घर पे हुआ, कल मेरे घर पे भी आ सकता है। कि जितने भी लोग हैं वो प्रदूषण से बहुत ही परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग कोई भी किसी भी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है। हम लोग किसी भी क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री हम लोग के एरिया में आए और हम लोग के क्षेत्र का विकास हो। विकास के खिलाफ हम लोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम लोग प्रदूषण के बिल्कुल खिलाफ है। आप कुछ आदमी को नौकरी दे के ज़्यादातर आदमी का जान नहीं ले सकते हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये तो सर्वाइवल का सवाल है ना। बड़े उद्योगपति लोग का मनी पावर है, ये पावरफुल है और ये प्रॉब्लम जैसा कि पहले हमारी महिलाओं ने कहा, ये पॉल्यूशन तो लास्ट 10-15-20 साल से है यहाँ पर, है ना। और विगत ये 6 महीना पहले जो ये 1000 टन का जो प्लांट लगाया है स्पंज आयरन का, तब से साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि उसमें जीना मुश्किल है, दुभर हो गया लाइफ यहाँ का। जैसे पर्सनली हम भी कार्डियक इशू है मेरा, तो ये व्यक्तिगत बात नहीं, ये तो सार्वजनिक बात है। जैसा कि यहाँ के डॉक्टर्स ने भी कहा कि बच्चा जन्म लेने वाला था, यहाँ के साउंड पोल्यूशन से बच्चा खराब हो गया पेट। ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है ना, ये समाज के लिए एक तो कोढ़ जैसा है। जोहार दर्शकों, आज की खबर महज खबर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मार्मिक कहानी है जिसकी पीड़ा सुनकर आप अगर खाना खा रहे तो शायद खाना खाना भूल जाएंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इस खबर के सदमे से आपको उसी काम को करने में मन लगना बंद हो जाएगा। कारण है, हम सभी इंसान हैं और जब इंसानियत खतरे में पड़ जाए तो उससे बड़ी, उससे महत्वपूर्ण और उससे जरूरी कोई अन्य बात नहीं रह जाती। ऐसा ही मामला झारखंड की राजधानी रांची से सटे रामगढ़ के रांची रोड इलाके की है, जहां एक महिला के गर्भ में ही एक बच्चे की मौत हो जाती है और उसका कारण पता चलता है उसके घर के बगल में स्थित एक कंपनी बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड का ध्वनि प्रदूषण। जी हाँ, शोर इतना तेज कि एक नवजात शिशु गर्भ में ही दम तोड़ देता है। समझ सकते हैं, एक तरफ जहां विकास की बात हो रही है, जहां महिलाओं की सशक्तिकरण जैसे नारे लग रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मैया सम्मान की बातें हो रही, वहीं मैया जन्म ही ना ले पाए, ऐसा भयावह वातावरण तैयार हो गया। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक के संज्ञान में ये बतानी जरूरी है। माननीय न्यायालय को इस मामले पर संज्ञान लेना जरूरी है। यह महज हमारी अपील नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए ये बेहद जरूरी बात है, जिससे मानवता खतरे में पड़ने से बचाना जरूरी है। यही कारण है कि आज रामगढ़ की महिलाएं आंदोलन पर विवश है। ये सारी महिलाएं अच्छे संभ्रांत घरों से हैं, अपने जीवन के दैनिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिलाएं आज जब ये जानती हैं कि उनके बहन या बेटी गर्भ में जो शिशु होगा वह शायद जन्म ही नहीं ले पाएगा, इस ध्वनि प्रदूषण वहाँ वातावरण में फैले हुए जहरीले गैस के प्रभाव से गर्भ में ही दम तोड़ देगा, तो फिर वह कैसे कोई अन्य काम कर सकती है। इसी कारण आज से चंद हफ्तों पहले 11 जागरूक महिलाओं ने इस मार्मिक बात को जानकर आंदोलन शुरू किया था और आज 1100 से ज्यादा महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन से जुड़ चुकी है। बिना किसी राजनीतिक समर्थन के ये जन सैलाब उमड़ रहा, रोज आंदोलन चल रहा, रोज उस ध्वनि और वायु प्रदूषण की तस्वीरें ली जा रही, वीडियो बनाया जा रहा है। रोज स्थानीय लोग उम्मीद लगाए लोग देखते हैं कि शायद कंपनी वालों का दिल पसीज जाएगा, मगर कंपनी की बेरहमी देखिए। जब से कंपनी वालों से वार्ता हुई, ध्वनि का शोर और जहरीले गैस के उठते गुबार की मात्रा और बढ़ गई। कंपनी इसी बेशर्मी कारण अब हमारे ही समाज के बीच की झारखंड की बेटियां आंदोलन पर विवश है। न्यायालय की शरण में जाने को यह मजबूर हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी बात रखने को मजबूर हो रही ये बहनें खुद अपनी बात रखने सीएम हाउस जाएं। उससे पहले ही हम चाहेंगे कि माननीय हेमंत सोरेन सरकार से जुड़े लोग इस मामले पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें। हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी, तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और तभी विकास की बातें सार्थक लगेंगी। ये समझना बेहद जरूरी है। आंदोलन कर रही माता, बहनों और बेटियों की एक ही पुकार है,
ये सांसों की लड़ाई है, सांस चलेंगी तभी जिंदगियां बचेंगी। जय हिंद। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।